तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो भाई सबसे पहले मुझे कमेंट करके आप लोग बताएं कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। देखिए आज हमारा जो है तीसरा लेक्चर होने वाला है संबंध एवं फलन के ऊपर। पिछले दो लेक्चर्स में हमने आपको इसका बेसिक पूरा बताया है भाई। बेसिक कंसेप्ट आपको पहले लेक्चर में सिखाया था हमने। इसके साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए थे लेक्चर नंबर 2 में। तो उन दोनों लेक्चर्स को आप लोग जरूर देखें, नहीं देखें अगर तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको आगे के क्वेश्चन तभी समझ में आएंगे जब आप इसका बेसिक सीख लेंगे। बेसिक मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है, इसलिए आप उन वीडियोस को जरूर देखें। चलिए आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट वाले प्रश्न का। देखिएगा, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर दिया है एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध r। यानी कि इस संबंध द्वारा या इस परिभाषा द्वारा परिभाषित जो संबंध है वो स्वतुल्य होगा, सममित होगा या संक्रामक, ये हमें बताना है चेक करके। ठीक है, तो z का यहाँ पर मतलब होता है बच्चों पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक मतलब जिसमें माइनस प्लस और जीरो समेत सारी संख्याएं जाती हैं, वट पॉइंट वाली संख्या नहीं आती और वटे वाली संख्या नहीं आती। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे r, या मैं z भी लिख देता हूं। देखो z का मतलब हो गया आपका माइनस अनंत से लेके -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस अनंत तक की सारी संख्याएं और z में आ जाती हैं, पूर्णांकों के समुच्चय में आती हैं। अब आप देखिए r बराबर आपको दिया गया है x सच दैट x y सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, ये आपको दिया हुआ है। अब देखें सबसे पहले हम चेक करेंगे स्वतुल्य संबंध। लिखेंगे यहां पर स्वतुल्य संबंध। अब ये स्वतुल्य संबंध कैसे हम चेक करते हैं, देखिएगा। यदि स्वतुल्य संबंध की कंडीशन लिखेंगे, यदि a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, तो हम कहेंगे कि दिया गया संबंध स्वतुल्य है। अब हम यहां पे देखिए, आप लिखेंगे x देखना, देखो आपको दिया है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है। अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान ध्यान से समझना। हमने क्या लिया बच्चों, x की जगह x लिखेंगे और y की जगह भी क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। क्योंकि देखो कंडीशन क्या बोलती है, a, यानी x और y दोनों की जगह आपको एक ही अवयव रखना है। अब हमने x की जगह भी x रखा और y की जगह भी क्या रखा, x रखा। आपको कंडीशन दी गई है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक होना चाहिए भाई, एक पूर्णांक होना चाहिए। अब समझिए गौर से, x तो हमने रखा ही है, माइनस वाई की जगह भी x रखा है और x में से x घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। इस प्रकार आप कोई सा भी संख्या रख लो, कोई सी भी संख्या रख लो, उस संख्या में से आप वही संख्या घटाएंगे तो क्या आएगा, 0। और 0 क्या होता है, एक पूर्णांक होता है भाई। तो हम लिखेंगे x माइनस एक्स बराबर क्या आया, 0। x माइनस एक्स बराबर क्या आया, 0। और 0 बिलोंग्स टू z, 0 एक पूर्णांक है। तो हम कहेंगे अतः x बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल A, अतः संबंध r स्वतुल्य है, अतः r स्वतुल्य है। ये तो हो गई बेटा स्वतुल्य की कंडीशन। ठीक है, स्वतुल्य तो है, अब चेक करेंगे सम्मित है या नहीं। तो देखना यहां पर लिखेंगे हम सम्मित संबंध, या सम्मित संबंध के लिए सम्मित बस हेडिंग डालेंगे। अब सम्मित ये कहता है कि भाई यदि x, y या a, b लिख लो, चाहे x, y एक ही बात है। यदि a, v r में है, यदि a, v r में है, तो हमें चेक करना पड़ता है क्या v, a ये भी r में है। फॉर ऑल a और b दोनों ही
दिए गए समुच्चय में होने चाहिए। यानी यहां पर आपको क्या दिया है, z, तो z में होने चाहिए। हालांकि मैंने यहां पर a लिखा है, ठीक है, a की जगह आप z लिखेंगे तो भी कोई समस्या नहीं होगी। अब सुनिएगा, अब देखना बेटा, x माइनस वाई बराबर एक पूर्णांक आना चाहिए। तो x माइनस वाई बराबर हमने मान लिया k, आप और कुछ भी मान सकते हैं, k की जगह m मान सकते हैं, n मान सकते हैं, p मान सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो x माइनस वाई बराबर हमने क्या मान लिया, k, और k जो है वो क्या है, बिलोंग्स टू z कर रहा है, मतलब k एक पूर्णांक है, x में से y घटाएंगे तो k आएगा जो कि एक पूर्णांक है, ये हमने मान लिया। अब देखना, अगर आप इसमें से माइनस कॉमन लेंगे या आप y माइनस एक्स कर देंगे, ध्यान से समझिएगा, तो x माइनस का हो जाएगा, y प्लस का हो जाएगा, बराबर में क्या आएगा, k। या आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई y माइनस का x, और ये जो माइनस है इस तरफ आके k हो गया बेटा माइनस का, इस y को पहले लिखा, x को बाद में, इस वाले माइनस को इस तरफ भेज दिया। अब समझना, अब देखना, अगर मैं आपसे कहूं कि 5 पूर्णांक है, 5 क्या है, पूर्णांक है, तो -5 भी क्या होगा बेटा, पूर्णांक होगा ना। पूर्णांक मतलब माइनस की संख्या भी और प्लस की संख्या भी। जब k पूर्णांक है तो माइनस k भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो k बिलोंग टू हम क्या लिखेंगे बेटा, z लिखेंगे, माइनस k बिलोंग्स टू z, माइनस k बिलोंग्स टू z। इसका मतलब क्या हुआ ये समझिए, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ, जरा देखिएगा, एक मिनट, देखना बेटा, अब हम लिख सकते हैं कि भाई x कोमा y R में है, तो y कोमा x भी बेटा R में है, y कोमा x भी क्या है, R में है। माने कि अगर आप x में से y घटाओगे तो k आएगा जो कि पूर्णांक है, और अगर आप y में से x घटाओगे तब माइनस k आएगा जो भी क्या है, एक पूर्णांक है। और यही कंडीशन हमें संबंध R की दी गई है। तो हम कह सकते हैं, यहाँ एक चीज और लिखेंगे, फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो यहां पर आप लिखेंगे अतः आर सममित है, अतः आर सममित है। क्लियर हुआ, ये सममित की कंडीशन हो गई। अब हमें लिखना है बेटा क्या, अब हमें लिखना है संक्रामक। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन अपना कुछ इस तरीके से चल रहा है, देखना बेटा, जगह की थोड़ी सी कमी है तो समझते चलना। ये हो गया, इसके बाद ये हो गया। अब यहां पर हम लिखेंगे बेटा संक्रामक। संक्रामक के लिए आप देखें, संक्रामक की कंडीशन होती है कि भाई यदि ए कोमा वी ये आर में है, वी कोमा सी अगर आर में है, तो हमें देखना पड़ता है ए कोमा सी भी आर को बिलोंग कर रहा है या नहीं। और यहां पर हम लिख देते हैं फॉर ऑल, मैं इधर लिख देता हूं, शायद कैमरे की वजह से आपको दिखे नहीं। फॉर ऑल ए बी सी ये तीनों ही दिए गए समुच्चय में होने चाहिए। बात समझे। अब देखना आप, हमने लिखा भाई x माइनस वाई बराबर क्या आया, k1 मान लिया, आप k2 m1 मान सकते हैं, p1 मान सकते हैं, q1 कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। और हमने माना कि भाई y माइनस जेड बराबर k2 मान लिया, इसको समीकरण 1 माना, इसको समीकरण 2 माना। देखना बेटा, यहाँ पर ए बी लिखा है, यहाँ पर एक्स वाई लिखा है, आप यहाँ पर ए बी भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखना, x माइनस वाई को घटाया तो क्या आया, k1 जो कि क्या है, पूर्णांक है। y माइनस टू, y माइनस जेड किया तो क्या आया, k2 मान लिया हमने जो कि क्या है, पूर्णांक। चलो मैं यहाँ लिख ही देता हूं, यहाँ आप कोष्टक में लिख लेना k1 बिलोंग्स टू z, और यहाँ पर लिखना k2 बिलोंग्स टू z, है ना। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब देखना, स्वतुल्य की कंडीशन ये होती है कि भाई ए बी आपको आर में मिल रहा है, बी सी आर में मिल रहा है, तो ए सी चेक करना पड़ेगा कि ये भी आर को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। देखना भाई, समीकरण 1 आपके पास है x माइनस वाई, माइनस समीकरण 2 है y माइनस जेड, ठीक है भाई, y माइनस जेड, सॉरी समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे, घटाएंगे नहीं, जोड़ देंगे। तो इसको भी जोड़ दो, इसको भी जोड़ दो, और इस तरफ देखना बेटा क्या आ जाएगा, k1, और इधर क्या आ जाएगा, k2। अब देखना आप, ये माइनस का y है, ये प्लस का y है, तो इससे ये कट जाएगा, यहाँ प्लस का x बचा, यहाँ माइनस का z बचा। तो x माइनस जेड बराबर क्या आया, k1 प्लस k2।
अब देखो K1 भी पूर्णांक है, K2 भी पूर्णांक है, और पूर्णांक में पूर्णांक को जोड़ते हैं तो आंसर भी क्या आता है, पूर्णांक। तो हम लिखेंगे कि भाई कोष्टक में लिख देंगे K1 प्लस K2 बिलोंग्स टू Z। ये भी किसको बिलोंग कर रहा है, पूर्णांक को बिलोंग कर रहा है। हम कह सकते हैं अतः यहां लिख रहा हूं मैं, सबसे नीचे देखना बेटा, अतः x माइनस वाई ये R में है, y माइनस जेड ये भी R में है, एवं x माइनस जेड ये भी R को फॉलो कर रहा है। फॉर ऑल x y z ये तीनों ही समुच्चय A या समुच्चय Z के अवयव हैं, तो हम कह सकते हैं अर्थात या अतः R संक्रामक भी है। R जो है, R यानी संबंध कैसा है, संक्रामक भी है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट होता है फर्स्ट वाले का। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। भाई अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर। देखो भाई, किसी विशेष समय पर कोई नगर है मान लीजिए, और ये एक नगर बसा हुआ है और इसमें बहुत से निवासी रहते हैं, व्यक्ति रहते हैं, लोग रहते हैं। अब वो ये बोल रहा है कि नंबर 1 तो आपसे पूछ रहा है कि आर जो है एक्स वाई के रूप में है, एक्स तथा y एक ही स्थान पर रहते हैं। मतलब आपको संबंध में दो व्यक्ति उठाने हैं और दोनों व्यक्ति एक ही स्थान पर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये बड़ा एक नगर है, इसमें एक कॉलोनी ये हो गई, एक कॉलोनी ये हो गई, और ये एक गली ये हो गई, एक गली ये हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ दो व्यक्ति रह रहे हैं, ये व्यक्ति एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, या कह सकते हैं एक ही कॉलोनी में रह रहे हैं। ऐसा रिलेशन इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। अब आप देखना, इसके लिए आप लिखेंगे सबसे पहले तो आर लिख लो भाई। आर आपने लिखा x, y सच दैट x तथा y एक ही स्थान पर रहते हैं या कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब देखना, स्वतुल्य के लिए नंबर 1, स्वतुल्य के लिए कंडीशन होती है कि यदि a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, तो संबंध आपका स्वतुल्य होता है। अब यहां पर देखना बेटा, x, x belongs to R for all x belongs to R, सॉरी x belongs to A। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैं हूं या कोई भी व्यक्ति है, तो मैं अपनी ही जगह पर रह सकता हूं, यानी x की जगह पर रह सकता है। बात समझ रहे हैं? तो हम लिखेंगे, देखो फॉर एग्जाम्पल, इस मोहल्ले का नाम है मान लीजिए गांधी चौक। इस मोहल्ले का नाम है भाई गांधी चौक, गांधी चौक एक स्थान, यहीं पर x रह रहा है, यहीं पर क्या रह रहा है, y। तो दोनों का जो एड्रेस है एक ही है ना भाई, तो x की जगह भी अपन क्या रख सकते हैं, y की। भाई जो x का मोहल्ला है वही क्या है, y का मोहल्ला है, ठीक है। तो x, x यहां पर रख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं अतः r स्वतुल्य है, r स्वतुल्य है। बात समझे? दूसरा देखो, सम्मित। सम्मित सम्मित में हम लिखते हैं कि भाई यदि a, v R में है, तो यहां लिखना यदि, तो हम ढूंढते हैं कि भाई b, a ये भी R में होना चाहिए। फॉर ऑल a भी आपके समुच्चय A में होना चाहिए। अब देखो भाई, x, y बिलोंग्स टू R, यानी x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तथा y, x ये भी R में है। देखना बेटा, x रहता है गांधी चौक पर, y रहता है गांधी चौक पर। अब इसको हम y, x भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम कहेंगे भाई y भी गांधी चौक पर रहता है और x भी गांधी चौक पर रहता है, तो दोनों रह तो रहे हैं एक ही मोहल्ले में ना। तो x और y में जो रिलेशन है वही रिलेशन किस में है, y और x में है, दोनों का मोहल्ला एक ही हुआ। तो यहां पर हम लिखेंगे x तथा y एक ही स्थान पर रहते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, स्थान पर कार्य करते हैं, तथा
y एवं x भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, अतः r स्वतुल्य है, सॉरी अतः r सममित है। बात समझे कि नहीं? अतः r सममित है। बात समझ गए भाई? ये हो गया सममित। अब लिख लो भाई फटाफट से संक्रामक। देखना बेटा कैमरे की वजह से यहाँ पर आपको दिख रहा है या नहीं, मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ। संक्रामक, संक्रामक की वही कंडीशन जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। संक्रामक कि भाई यदि यदि a, b belongs to R, v, c belongs to R, तो हम चेक करेंगे क्या a, c belongs to R है। फॉर ऑल a, b, c belongs to कैपिटल A, यानी x और y जिस स्थान पर रह रहे हैं उसी स्थान पर y और z रह रहे हैं, तो x और z भी उसी स्थान पर रहेंगे ना। सुनना मेरी बात, तीन व्यक्ति हैं भाई आपके पास, एक राम है, एक श्याम है और एक गणेश है। ये तीन व्यक्ति हैं भाई। राम और श्याम गांधी चौक पर रहते हैं और श्याम और गणेश ये भी कहाँ रहते हैं भाई? गांधी चौक पर रहते हैं। तो राम और गणेश ये भी गांधी चौक पर ही रहेंगे ना बेटा, समझ रहे हैं? तो राम और गणेश भी कहाँ रहेंगे? उसी मोहल्ले में रहेंगे। ठीक है, तो हम यही चीज यहाँ पर लिखेंगे कि भाई x तथा y एक स्थान पर कार्य करते हैं, x तथा y एक स्थान पर काम करते हैं। दूसरी लाइन आप क्या लिखेंगे? y तथा z, अब संक्रामक में तीन व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है या तीन अवयवों की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम y तथा z लिख रहे हैं। y तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एवं x तथा z भी, देखो भाई x और y एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, उसी स्थान पर y तथा z काम कर रहे हैं, तो x एवं z भी उसी स्थान पर कार्य करेंगे ना भाई। तो x तथा z भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर काम करते हैं। अब इसमें एक लाइन और मुझे लिखनी है, मैं कहाँ लिखूं मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं अगले पेज पे लिख देता हूं। ठीक है, तो हम लिखेंगे अगले पेज पर कि भाई एक मिनट हाँ ये हो गया था हमारा। देखना, तो आप लिखना x, y बिलोंग्स टू r, कॉमा लगा के आप लिखेंगे y, z बिलोंग्स टू r तथा x, z बिलोंग्स टू r तथा x, z बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x, y, z बिलोंग्स टू कैपिटल A। ठीक, अब यहां पर आप लिखेंगे अतः r संक्रामक है, अतः r संक्रामक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझे? तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट सवाल यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब बाकी क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे ही हैं, मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला है? आर बराबर एक्स कॉमा वाई, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अभी एक ही स्थान पर काम कर रहे थे, अब एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो बिल्कुल सेम प्रकार का क्वेश्चन है जैसे हमने फर्स्ट वाला किया, ए वाला किया, वैसे ही आप बी वाला कर सकते हैं, कोई अलग है ही नहीं इसमें। ठीक है, सी वाला देख लो भाई। सी वाला मैं आपको दिखा देता हूं। आर बराबर एक्स वाई, एक्स जेड वाई, एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ये नहीं हो सकता भाई। देखना बेटा, ये स्वतुल्य तो हो जाएगा, नहीं होगा, स्वतुल्य भी नहीं होगा, है ना। देखना बेटा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्वतुल्य। अब स्वतुल्य क्यों नहीं होगा? जैसे मैं हूं या आप हैं, तो कोई व्यक्ति खुद से लंबा हो सकता है क्या? कोई व्यक्ति खुद से 7 सेंटीमीटर ज्यादा लंबा कैसे हो सकता है ना। तो x की जगह आप y की जगह x नहीं रख सकते हैं, क्योंकि x और y में रिलेशन क्या है? x और y में रिलेशन है कि भाई x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अगर हमने x, y इस y की जगह x रखा
तो इसका मतलब होगा x इस वाले x से 7 सेंटीमीटर लंबा है, जबकि x तो एक ही है ना, तो x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। बात समझे? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल और अच्छे से समझ लो भाई, यहाँ राम है, यहाँ श्याम है, राम श्याम से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अगर हम भाई राम की जगह तो राम है ही, श्याम की जगह भी राम कर दें तो राम राम से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। तो स्वतुल्य तो कतई नहीं है ना। तो यहां पर आप लिखेंगे पहले कंडीशन, यदि a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, यहां पर लिखेंगे x कॉमा लगा के x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, है ना। यहां लिखेंगे आप x कॉमा x डोंट बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, अतः r स्वतुल्य नहीं है, अतः r स्वतुल्य नहीं है। बात समझी? इसी प्रकार से आप सम्मित देखना बेटा, सम्मित, ये तो सम्मित भी नहीं होगा, सम्मित। अब सम्मित में देखना आप क्या लिखते हैं, सम्मित में आप लिखेंगे यदि a कॉमा b बिलोंग्स टू r, तो v कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a कॉमा v बिलोंग्स टू a। इसका मतलब ये हुआ कि a और b में जो संबंध है वही संबंध b और a में भी है, तो सम्मित होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आप देखना बेटा, x कॉमा y बिलोंग्स टू r, बट y कॉमा x नॉट बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू a। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे भाई राम श्याम से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या श्याम राम से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये तो उल्टा हो जाएगा, है ना। इसलिए r सम्मित नहीं है, अतः r सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। समझे? अब देखो भाई थर्ड वाला देखो, संक्रामक देख लो, a कॉमा v बिलोंग्स टू r, v कॉमा c बिलोंग्स टू r, तो हमें चेक करना पड़ता है a कॉमा c भी r में है कि नहीं, और फॉर ऑल a b c तीनों ही समुच्चय के अवयव हैं या नहीं। तो हम यहां पर लिख रहे थे भाई कि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। दूसरा हमने लिखा y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब इसको हम कैसे लिखेंगे देखिएगा, इसको हम इस प्रकार से जमाएंगे। अब चूंकि यहाँ पर पेज नहीं तो इस क्वेश्चन को अभी आप लोग ना देखें, यहाँ पर आप देखिए, आप लिखेंगे x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, y कोमा z बिलोंग्स टू आर, बट x comma z don't belongs to R for all a b c या x y z belongs to a, अतः R संक्रामक नहीं है, अतः R संक्रामक नहीं है। बात समझी? तो ये क्वेश्चन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से डी और ई वाले क्वेश्चन है, तो वो आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ बच्चों, वो आप क्या करेंगे, होमवर्क में करेंगे। फिर भी अगर आपसे नहीं बने तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उनका सॉल्यूशन अलग से आपको करवा दूंगा। देखो फोर्थ वाला तो यही लिखा है भाई डी। अब डी में आपसे क्या बोल रहा है कि एक्स वाई इस प्रकार है कि एक्स वाई की पत्नी है, तो ये स्वतुल्य नहीं होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वयं की पत्नी नहीं हो सकता, है ना। फिर दूसरा सम्मित भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो एक्स वाई की पत्नी है, मतलब एक्स क्या हो गया, पति हो गया वाई का, सॉरी अब वाई क्या हो गया, एक्स का पति हो गया, वाई क्या हो गया भाई, पति हो गया, और एक्स क्या हो गया, पत्नी। तो इसका उल्टा नहीं हो सकता ना, वाई कोमा एक्स आर में नहीं होंगे, फिर तो इसके हिसाब से वाई एक्स की पत्नी हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा, तो स्वतुल्य नहीं है, सम्मित भी नहीं है। ठीक है, वाई कोमा एक्स भी नहीं है, और संक्रामक भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखना आप एक्स कोमा वाई मान लो आर में, यानी एक्स वाई की पत्नी है, यानी वाई पति हो गया,
तो y किसी की पत्नी हो ही नहीं सकता, तो संक्रामक हो जाएगा। यानी x का रिलेशन y से मिल गया तो y का रिलेशन किसी और से वो मिल ही नहीं सकता। मेरी बात समझना। संक्रामक में हम 3 व्यक्ति ढूंढते हैं, तो यहाँ पर हमने 3-4 व्यक्ति ले लिए। मान लीजिए S जो है R की पत्नी है, S R की पत्नी है। S क्या हो गया भाई? S फीमेल हो गया, R क्या हो गया? मेल हो गया। अगर हम ये ढूंढें कि R किसी और की पत्नी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती भाई, R तो मेल है ना, तो फीमेल कैसे हो सकता है? मतलब इसमें संक्रामक ढूंढने की जरूरत है ही नहीं, ये पहले से ही है। संक्रामक तब ढूंढते हैं कि भाई A का संबंध B से R में मिल रहा है और B का संबंध C से R में मिल रहा है, तब हम देखते हैं A का C से। तो ऐसी यहाँ पर संभावना ही नहीं बन रही। A का B से है लेकिन B का C से है ही नहीं, तो संक्रामक उसको मान के चलेंगे हम। बात समझे? तो ये आपको होमवर्क में दे रहा हूं मैं, और इसका अगला भी देख लें आप। ठीक है, एक्स वाई के पिता, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर 2 से सारे क्वेश्चन जो हैं अगली वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते जरूर रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करते रहिए, साथ ही अन्य दोस्तों को चैनल के बारे में बताइए, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसी ही वीडियो आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं। फिलहाल में लाइव हमने बंद कर दिए कुछ रीजंस की वजह से, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। जल्दी ही लाइव भी बच्चों स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद। संक्रामक के लिए हम लिखते हैं, देखना बेटा,